Good morning, my dear student. I hope everybody is fine. Today we discuss about some memory. ये परीक्षा बंधन की 6 चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी. तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर मेमोरी कैसे काम करती है, हाउ मैनी टाइप ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी इन कंप्यूटर, how its work and use of the memory and component of the memory part type, everything we discuss on this chapter. तो ये चैप्टर सीसी ओ लेवल इन सब के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है. तो मेमोरी के बारे में बात करते हैं. तो मेमोरी में के बारे में बात करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी ह्यूमन बींग्स के बारे में. तो ह्यूमन बींग्स में क्या है कि जो याद करने की शक्ति वो भी हमारी 2 टाइप्स की होती है. जैसे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा है वो टेम्परेरी स्टोर होता है और जो परमानेंट है उसमें जो सेकेंडरी मेमोरी उसमें परमानेंटली डेटा स्टोर होता है. तो ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, कुछ मेमोरी हमारी क्या है लॉस्ट हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें हमेशा याद रहती है. जैसे मैं बात करूं अपना नाम, तो हम अपना नाम कभी नहीं भूलते, वो हमारे माइंड में क्या है परमानेंटली स्टोर है. मतलब क्या है, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, इसलिए वो हमें हमेशा याद रहता है. क्या तुम्हें आज तक बचपन से लेके सब बातें आज तक याद है? नहीं ना, भूल चुके हो ना बहुत सारी बातों को. जो बातें भूल चुके हो वो आपकी किस मेमोरी में थी? प्राइमरी मेमोरी में थी. कुछ टाइम के लिए आपकी टेम्परेरी स्टोर थी वो, और अब वो लॉस्ट हो गया. दिन भर की बातें करूँ क्या आपको कल की सब बातें याद होती है? नहीं ना, काफ़ी सारी बातें भूल भी जाते हो ना. तो जो बातें हमारी मतलब हमें कुछ टाइम के लिए याद रही और उसके बाद भूल गए, तो वो हमारी क्या होती है टेम्परेरी मेमोरी. लेकिन जो बातें हमें बार बार रिपीट करते हैं, कुछ में जो चीज़ें हमारे माइंड में ऑलवेज सेट रहती है, तो उसको बोला जाता है परमानेंट मेमोरी. तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी जो मेमोरी होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं. तो पहले तो मेमोरी क्या होती है, जो डेटा कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, जिसको स्टोर करके रखा जाता है, तो उसको बोला जाता है मेमोरी. ठीक है, याद मेमोरी वर्ड का ही मतलब क्या होता है, याद रखना. किसी चीज़ को याद रखना उसको मेमोरी बोला जाता है. तो मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है वो कितने टाइप की होती है? तो जो मेमोरी है वो कंप्यूटर की 2 टाइप्स की होती है. एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं. मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो डेटा जाता है कंप्यूटर के अंदर वो मेन मेमोरी के ही अंदर जाता है. आर यू अंडरस्टैंड? और सेकेंडरी मेमोरी में कब जाता है? जब हम डेटा को सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ट्रैवल करते हैं. ओके, और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं और परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं. और मेन मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेटा कुछ टाइम के लिए रहता है और उसके बाद लॉस्ट हो जाता है. ठीक है, तो मेन मेमोरी में फिर इसने बताया कि मेन मेमोरी कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल, कैश वैसे ही और वोलेटाइल. तो ये अलग अलग इसके पार्ट बता रखे हैं. फिर वैसे इतना डीपली नहीं पूछा जाता, सीधा मेन मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, रैम और रोम. ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी के अलग अलग टाइप होते हैं कि वो सीक्वेंस एक्सेस है. ये डायरेक्ट है. सीक्वेंस का मतलब कि एक सीक्वेंस में डेटा रिपीट होगा, ये आगे हम डिस्कस करेंगे. डायरेक्ट का मतलब कि सीधा हम जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हैं. ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्या है, प्राइमरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी किसे बोलते हैं? ये क्या होती है, ये सेंट्रल यूनिट, मतलब जो कंप्यूटर का जो सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है. जो भी मेन काम करते हैं वो हम किस में करते हैं? प्राइमरी मेमोरी में. जो भी डेटा जाएगा प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाएगा. प्राइमरी मेमोरी अनेक छोटे छोटे पार्ट्सों में डिवाइड होती है, जिसको क्या बोला जाता है? लोकेशन या सेल बोलते हैं. प्रत्येक लोकेशन पर एक निश्चित बीट होती है, जिसे वर्ड लेंथ बोलते हैं. स्टोर की जा सकती है कंप्यूटर की वर्ड लेंथ किस पे कितनी होती है? 6, 8, 32, 60 बीट्स, ये कितने भी बीट्स की हो सकती है. ये स्टोरेज क्षमता पे डिपेंड करता है. और जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें मेनली क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होती है. तो वोलेटाइल मतलब अस्थायी. वोलेटाइल का मतलब क्या है कि डेटा तब तक रहेगा जब तक लाइट, मतलब कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑन है. जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो कंप्यूटर के अंदर से डेटा लॉस्ट हो जाता है. ठीक है, रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम, रैम, ये सब किसके उदाहरण है? प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है. तो फिर बात करते हैं कि लोकेशन में डेटा संग्रहित करने को लिखना तथा लोकेशन में डेटा प्राप्त करने को रीड बोला जाता है. ठीक है, रीड राइट का मतलब क्या होता है? जो डेटा उसके अंदर एंटर करते हैं तो उसको बोला जाता है राइट, और जो उसमें पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं रीड. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है. इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, जो एक चिप होती है. इसका विकास सबसे पहले तो ये भी पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट किसने बनाया था सबसे पहले? तो ये किसने बनाया था? JS किल्बी ने इसे बनाया था, और ये सिलिकॉन की बनी होती है. और ये भी क्वेश्चन आता है कि बेंगलोर को कौन सी सिटी बोला जाता है? सिलिकॉन सिटी बोला जाता है. तो इसको सिलिकॉन सिटी इसलिए बोलते हैं, वहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट बनती है, आईसी चिप बेंगलोर में बनाई जाती है.
ठीक है। फिर सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। जब भी डेटा जाता है तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो यूजर किस पे काम करेगा, प्राइमरी मेमोरी में काम करेगा। जैसे ही हमने स्टोर करना है परमानेंटली, जैसे फाइल बनाई कंप्यूटर के अंदर, जैसे फाइल बना रहे हैं हम कोई भी, ऐसे एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने कोई भी फाइल बनाई है, ऐसा कुछ टाइप किया है, उसके बाद जब तक पावर सप्लाई, मतलब मैंने इसको सेव नहीं किया है फाइल को, जैसे ही मेरी लाइट चली जाती है तो मैं देखती हूँ कि मैंने जो भी फाइल में लिखा था वो मेरा सब लॉस्ट हो जाता है। इसका मतलब क्यों है कि ये लॉस्ट क्यों हुआ, क्योंकि मेरा प्राइमरी मेमोरी के अंदर था। अब जैसे ही मैंने एक फ़ाइल बनाई है, इस फाइल में मैंने यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाके इसको मैंने सेव की कमांड दी और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरी लाइट चली जाती है तो मैं देखूंगी कि जिस भी नाम से मैंने ये फाइल सेव की थी, तो मैं इसको दोबारा रिकॉल कर लूँगी, इसको ले लूँगी। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो गई थी। इसको मैंने कोई लोकेशन दी थी जहाँ पे जाके स्टोर हो गई थी, तो इसलिए क्या है, ये मुझे लाइट जाने के बाद भी जो कंप्यूटर को मैं दोबारा ऑन करती हूँ तो मुझे मिल जाती है। तो ये क्यों मिली, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर थी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। अब जो मेन मेमोरी है, जो प्राइमरी मेमोरी है, तो उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है, ये एक ऐसे इस तरीके से एक ग्रीन कलर का पार्ट आपने देखा होगा मदरबोर्ड में लगा होता है, उसे रैम बोलते हैं। तो जो भी डेटा सबसे पहले कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं, जो भी काम करना शुरू करते हैं, वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर करते हैं, रैम के अंदर करते हैं। और ये क्या होती है, वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या है, जैसे ही हम कंप्यूटर को मतलब कंप्यूटर में जब तक पावर सप्लाई ऑन है तब तक डेटा रहेगा, उसके बाद लॉस्ट हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है वोलेटाइल। तो ये वोलेटाइल होती है। पर फिर है रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या कर सकते हैं, इसमें सिर्फ डेटा को हम रीड कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ राइट नहीं कर सकते। जब ये चिप बनाई जाती है तो इसमें बिल्ट इन फंक्शन डाल दिए जाते हैं। बिल्ट इन का मतलब जब भी चिप बना रहे हैं उस टाइम पे इसमें कुछ फंक्शन डाल दिए जाते हैं, जैसे साइन थीटा की वैल्यू डाल दी इसके अंदर, कोस की वैल्यू डाल दी, पाई की वैल्यू डाल दी। तो ये परमानेंटली है कि इनको चेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा ये रहनी है, तो ये रोम के अंदर परमानेंटली स्टोर कर देते हैं। तो रोम कब काम करना शुरू करता है, जैसे ही हम BIOS सिस्टम ऑन करते हैं, जिस कंप्यूटर को ऑन करते हैं, बूटिंग टाइम होता है, तो रोम उसी टाइम अपना काम करता है। तो जो BIOS है, BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये रोम के साथ काम करता है। जब कंप्यूटर चालू करने को क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रोग्राम करते हैं। तो पोस्ट प्रोग्राम के साथ मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग होती है, तो वो रोम पे होती है और रोम के जो फंक्शन है वो उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। तो जो रोम है, आपने पढ़ा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसके आगे टाइप होते हैं, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम, एक होता है ईईपी रोम। तो ये क्या है, पी रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें क्या है कि सिर्फ डेटा को क्या कर सकते हैं, विशेष कैलकुलेशन जो डेटा है वो इसके अंदर डाल सकते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ईपी रोम का मतलब क्या है, इसको मैकेनिक के थ्रू अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू इरेज करके दोबारा उसके अंदर डेटा को हम डाल सकते हैं। इस प्रकार के रोम में अल्ट्रा वायलेट रे मतलब पराबैंगनी किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को इरेज कर दिया जाता है और उसमें नया डेटा डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर है ईईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार के रोम को सर्किट से निकाले बिना उस पर मतलब कि विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसका प्रयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है। वर्तमान में सहायक प्रोग्राम में के रूप में ईईपी रोम का प्रयोग बढ़ गया है, जो फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। पेन ड्राइव इसका अच्छा उदाहरण है। तो जो ईईपी रोम है वो क्या होती है, पेन ड्राइव। मतलब क्या, उसमें एक बार डेटा कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं, कुछ टेक्निक के द्वारा अल्ट्रावायलेट के थ्रू में से इरेज कर देते हैं डेटा को और फिर उसके अंदर दूसरा डेटा डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर रैम हमने पढ़ी ली कि उसमें डेटा जब हम स्टार्ट करते हैं। फिर है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी का यूज़ कहाँ किया जाता है, कैश मेमोरी इंटरमीडिएट का काम करती है, मतलब बीच में काम करती है। किस किस के बीच में, CPU और मेन मेमोरी के बीच में। मतलब क्या है, जब जैसे मल्टीपल यूज़र काम कर रहे हो उस टाइम पे CPU की स्पीड अप है, लेकिन मेमोरी कम पड़ जाती है हमें, क्योंकि मेमोरी हमारी जो मेन मेमोरी है वो लिमिटेड होती है।
तो उस टाइम पे क्या करते हैं, कैश मेमोरी को यूज़ कर लेते हैं। कैश मेमोरी क्या करती है, फास्ट कंप्यूटर जो सीपीयू की प्रोसेस है, जो भी फास्ट उसको मेमोरी की नीड है, तो कैश मेमोरी एक वर्चुअल मेमोरी की तरह काम करती है। ये मेमोरी प्रोवाइड करना शुरू कर देती है उसको, ताकि हमें ये ना लगे कि हमारी मेन मेमोरी में जो है कम है, और उसको बाद में ये यूज़ कर लेती है। मतलब क्या है, मेमोरी में डेटा प्राप्त करने के लिए गति सीपीयू का प्रयोग प्रोसेस करने की गति को काफ़ी धीमी होती है। मेमोरी प्रोसेस के बीच इस गति को मतलब स्पीड अप करने के लिए कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। जैसे सीपीयू बार बार डेटा की जरूरत पड़ती है, उसको डेटा डालता है, तो मेमोरी हमारी स्लो होती है, स्लो की बजाय कैश मेमोरी लगा देगा, तो कैश मेमोरी ये जो है वो स्पेस प्रोवाइड करेगी और जल्दी कंप्यूटर प्रोसेस करता रहेगा, तो उसे वेट नहीं करना पड़ेगा मेमोरी के लिए, तो इसलिए कैश मेमोरी यूज़ करते हैं। समझ आ गया होगा आपको। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है। फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, कंप्यूटर में जो परमानेंट डेटा स्टोर किया जाता है वो मतलब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी टू टाइप की होती है, एक सिक्वेंशियली और एक डायरेक्ट। सिक्वेंस का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक टेप होती है उसमें सिक्वेंशली मेमोरी जाती है। तो एक बार सिक्वेंस का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आप सबने अपने घरों में पहले देखो, अगर टेप रिकॉर्ड होते थे तो उसमें एक रील इस तरीके से लगी होती थी, ठीक है, इस तरीके से उसमें रील्स होती थी। तो वो क्या करती थी, उसमें सॉन्ग होते थे, ठीक है, तो उसमें सिक्वेंशली डेटा होता था। सिक्वेंशली का मतलब क्या है, जैसे मुझे फोर्थ सॉन्ग पे जाना है, तो उसके लिए क्या करना था, या तो पहले 3 सॉन्ग सुने, या फिर उसके बाद एक बटन दबा के रखते थे ना, मतलब वो उसको स्पीडली उसको इसको स्क्रॉल करता था, ऐसे स्क्रॉल कर करके, मतलब कि यहाँ से जो थर्ड डेटा है यहाँ पे चला जाएगा। मतलब कि हम सीधा थर्ड या फोर्थ सॉन्ग नहीं सुन सकते, हमें सुनना है तो जहाँ से हमारी रील स्टार्ट होगी, जैसे फर्स्ट पे, तो फर्स्ट से लेके हमें फोर्थ पे जाने के लिए तो पहले पहला सुनना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ पे जाएंगे। मतलब सीक्वेंस में होता है, वो डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, तो उसको बोला जाता है सीक्वेंस एक्सेस। तो ये मैग्नेटिक टेप जो पहले के टेप रिकॉर्डर होते थे उनमें यूज़ किया जाता था। तो सिक्वेंशियल एक्सेस का यही है। मैग्नेटिक टेप इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें रिकॉर्ड क्या होता है, बीच में गैप नहीं दे सकते, जो भी उसमें रिकॉर्ड है पूरा सुनना पड़ेगा, तभी हम आगे जा सकते हैं, डायरेक्ट आगे मूव नहीं कर सकते। फिर डायरेक्ट एक्सेस का मतलब कि सीधा जा सकते हैं। मतलब आज आप डीवीडी में या किसी में भी सॉन्ग देखते हो तो क्या है कि पहली मूवी के बाद सीधा आप फोर्थ मूवी देखना चाहते हो, जो भी आप पिक करके किसी भी मूवी पे सीधा डायरेक्ट पहुंच सकते हो ना, इसलिए इसको डायरेक्ट बोला जाता है। तो मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सीक्वेंस एक्सेस उसके डायरेक्ट एक्सेस के एग्जाम्पल होते हैं। और ये इनके हार्ड डिस्क के बारे में मैंने पूरी डिटेल वीडियो डाल रखी है, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे समझाने पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें थ्योरेटिकल के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करने हैं। तो हार्ड डिस्क का काफ़ी अच्छे से ब्रीफली वहाँ पे डिस्कस कर रखा है, वैसे मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफली डिस्कस कर देती हूँ कि कैसे ये हार्ड डिस्क काम करती है। तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, प्लेटर और सेक्टर बने होते हैं, इस तरीके से उस पर डेटा रिकॉर्ड होता है, और आगे इसको सेक्टरों में डिवाइड किया होता है, तो सेक्टरों पे डेटा स्टोर किया जाता है हार्ड डिस्क में, और ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाती है। और जो हार्ड डिस्क होते हैं उस पर रीड राइट प्लेटर लगे होते हैं, जिसके थ्रू वो डाटा को रीड करते हैं, और ये इस तरीके की हार्ड डिस्क दिखाई देती है। ये आगे इसमें ट्रैक में सेक्टर में ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। वहाँ से आप इसकी पूरी वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि ये कैसे काम करते हैं। फिर बात करते हैं बाकी जो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल। तो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल क्या क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक टेप का मतलब क्या है, मैग्नेटिक टेप एक नॉन वोलेटाइल डायरेक्टिव होती है, जिसमें एक प्लास्टिक की बनी हुई एक चुंबकीय तार लगी होती है, जिसमें रीड राइट मूव होते हैं, जिससे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसका एक्सेस कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क होगी, ऐसी फ्लॉपी डिस्क नज़र आती है, और इसकी जो मेमोरी है वो फिक्स होती है 1.44 MB और 2.88 MB इसकी मतलब कि फिक्स है। कितने इंच की होती है, ये 3.5 इंच की मेमोरी होती है, ठीक है। इसके अंदर फिर वर्चुअल डिस्क, ये भी इस तरीके से होती है। सीडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो डेटा इसमें डाला जाता है इंफ्रारेड लेजर बीम का यूज़ करके इसमें डेटा इसके अंदर डाला जाता है। और जो सीडी आती है वो 700 MB तक की आती है। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं करते हैं, जो डेटा रीड राइट ड्राइवर होता है, सीडी ड्राइवर होता है, उसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, और ये पोर्टेबल होते हैं, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं।
फिर आती है डीवीडी। देखो सीडी में क्या था कि पहले जो सीडी आती थी तो एक मूवी को 3-4 सीडियों में डाला जाता था, ठीक है। फिर डीवीडी ने क्या किया, डीवीडी जो थी उसमें जो डेटा डाला जाता था वो रेड लेजर बीम के थ्रू डाला जाता था। तो इसमें ये क्या करते हैं, डेटा को 3 से 4 गुना, सीडी से 3 से 4 गुना ये डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो एक डीवीडी के अंदर आप देखोगे कि 2-3 मूवी हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो डीवीडी ने सीडी का रिप्लेस किया है, सीडी की स्पेस कम होने की वजह से वो यूज़ भी नहीं है। तो डीवीडी ने क्या किया, इसमें विशेष टेक्निक के रेड लेजर बीम के थ्रू इसमें डेटा डाला जाता है। तो ये हाई डेंसिटी से इसमें डेटा को डाल सकते हैं और ज़्यादा स्पीड से डेटा को स्टोर करता है और ज़्यादा डेटा इसके अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। फिर है ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क क्या है, इससे भी फास्ट होती है डीवीडी से। तो ब्लू रे डिस्क की कितनी कैपेसिटी होती है, 500 जीबी तक डेटा, मतलब 2500 से 25 जीबी से और 500 जीबी तक का डेटा एक साथ ये ले सकती है। और ये डबल लेयर होती है, मतलब डीवीडी में तो सिर्फ ऊपर की साइड जो डेटा होता है उसमें वो एक साइड, मतलब कि इसमें जो बैक साइड है उसमें डेटा स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन जो ब्लू रे है उसमें क्या है कि सीडी की बोथ साइड जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं, दोनों साइड स्टोर कर देगा। तो ये इसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो एक ही ब्लू रे के अंदर हम क्या कितनी मूवी डाल सकते हैं, उसके अंदर जैसे 20-25 मूवी एक साथ डाल सकते हैं, तो उसको बोला जाता है ब्लू रे। तो ये उसकी ये ब्लू रे रेज पे काम करती है। रेज वर्चुअल टेक्निकल के थ्रू इस पर डेटा एंटर किया जाता है, ठीक है। और फिर इसमें सीडी ये ऐसा कोई वो है नहीं, आगे देख लेते हैं कुछ इसमें इससे इम्पोर्टेंट कुछ होगा। तो अब इस पर आ जाते हैं कि क्या कैसे काम करता है, कैसे इनकी एक्सेस पॉइंट होता है, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि इसमें कई बार पूछा जाता है कि किस पे कॉस्ट कम आती है, किस पे क्या आते हैं। ये थोड़ा ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस दिखा रखे हैं। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की जाती है, इसको बाहर भी ले जा सकते हैं। ये वोलेटाइल होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है। इसमें की कैपेसिटी मतलब सीमित होती है, इसमें काफ़ी सारा डेटा आ सकता है। इसकी स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड कम होती है। और इसमें जो बीट है वो अधिक गति से जाएगी तभी तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें कम होती है इसकी स्पीड, ठीक है। फिर एक्सेस टाइम देखते हैं। तो एक्सेस टाइम सबसे कम किस में लगता है, रजिस्टर में लगता है, उसके बाद कैश मेमोरी में, फिर मेन मेमोरी में, फिर मैग्नेटिक टेप में, फिर ऑप्टिकल डिस्क में। ये इसका एक्सेस टाइम दे रखे हैं। और जो ये है स्टोरेज कैपेसिटी, रजिस्टर की सबसे कम होती है 200 बाइट तक स्टोर कर सकते हैं। कैश मेमोरी में 32 KB से 4 MB तक कर सकते हैं। रैम के अंदर 600 MB से 4 GB तक डेटा जा सकता है। मैग्नेटिक टेप में 160 GB से 1600। और इसमें ये देख लेना एक बार, ठीक है, ये इसका डिस्कस कर लेना। ये वैसे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप कर लेना। कंप्यूटर साइंस टेम्पल जो चैनल है वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसमें देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ये क्या दिखा रखा है, यहाँ पे दिखा रखा है कि एक्सेस टाइम, स्टोरेज कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो ऊपर जाएंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या है उसकी कम होती चली जाएगी। और यहाँ पे क्या दिखा रखी है, कीमत किसकी अधिक है, जैसे जैसे डाउन आएंगे तो इसकी कीमत कम होती चली जाएगी और जो गति है वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे गति बढ़ेगी तो उसकी कीमतें भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो रजिस्टर जो है वो सस्ते होते हैं और उनकी कैपेसिटी कम होती है। फिर कैश मेमोरी, फिर रैम है, फिर मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल है, मैग्नेटिक है। तो ये इसकी संरचना दे रखी है, एक बार देख लेना, ये MCQ में आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CD रोम का पूरा नाम। तो CD की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। फिर कंप्यूटर की स्मृति का प्रकार नहीं है, स्मृति मतलब मेमोरी का कौन सा प्रकार नहीं है, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, सर्वर। तो सर्वर नहीं है, सर्वर तो इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसी एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रोटोकॉल नहीं है जिसमें डाटा सिगर रिकॉल किया जा सकता है। क्योंकि टेप में क्या है, मैंने बताया टेप में क्या होता है, सिक्वेंसली एक्सेस होता है, ना कि सीधा उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो सिक्वेंसली एक्सेस मीडियम होता है, इसका B करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्या है, जब आप किसी PC पर किसी डॉक्यूमेंट पे कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से वहाँ स्टोर होते हैं। तो अस्थायी किस में होता है, अस्थायी का मतलब वोलेटाइल, तो वो रैम के अंदर होता है। कंप्यूटर में रैम का क्या तात्पर्य है, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है।
कंप्यूटर हार्डवेयर जो डेटा के बहुत अधिक मात्रा का भंडार कर सकता है और करता है क्या कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मैग्नेटिक टेप भी हो सकती है और डिस्क भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में लिखने से सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों में बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, तो क्या कहलाता है। तो इसमें क्या बता रखा है, तो ये जो होती है चिप होती है, चिप में क्या होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। तो सिलिकॉन के अंदर काफ़ी सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसका आंसर चिप करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या एक फ्लैश मेमोरी है जो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी की तरह काम करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी करेक्ट हो जाए। कंप्यूटर में लिखने में युक्ति है, ये नहीं होगा। चित्र बनाने की युक्ति नहीं, मैग्नेटिक मेमोरी होती है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या करती है, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में काम करती है डेटा की स्पीड अप करने के लिए, तो मेमोरी और प्रोसेस के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, तो उसकी गति को कम है तो उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग में दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है, तो इसका क्या बोलते हैं, डायनेमिक डाटा एक्सेस बोला जाता है, तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में अनुप्रयोग में दूसरे अनुप्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव हमने पढ़ा है क्या थी, ये पेन ड्राइव क्या थी, एक जो पेन ड्राइव क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है जो फ्लैश मेमोरी की तरह काम करते हैं। तो देख लेते हैं, यह स्थिर द्वितीय भंडार इकाई है, इसमें यह चुंबकीय द्वितीय भंडार की इकाई है, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारिक इकाई है। तो देखो ये तीनों ही ठीक है, लेकिन सबसे करेक्ट क्या है, क्योंकि पेन ड्राइव को क्या करते हैं, एक डिवाइस से हटा के दूसरे डिवाइस में भी लगा सकते हैं, तो सबसे करेक्ट इसका सी करेक्ट होगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व जो स्थित होते हैं, तो जो रजिस्टर वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो रैम और पीरोम में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिमिक है, तो ये किसका एक्रोनिमिक है, सी डी रोम, CAD रीड राइट, तो ये इसका हो जाए। कंप्यूटर के बिट्स बिल्ट इन मेमोरी है, तो बिल्ट इन रोम मेमोरी होती है, क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ना इसके अंदर, और BIOS के टाइम पे काम करते हैं। CD पर आप क्या कर सकते हैं, CD पर हम लिख भी सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों काम कर सकते हैं। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथायथ रहता है, तो ये किस में रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में, ये मैंने बताया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम किस में लगता है, कैश मेमोरी में लगता है, इसलिए इसको हम स्पीड अप कर यूज़ करते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो वर्चुअल मेमोरी जो है कैश मेमोरी को ही बोलते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करता है, एड्रेस लाइन पे, डेटाबेस पे, डिस्क स्पेस पे, ये तीनों ना तो एड्रेस लाइन होती है उसमें, ना बस डिस्क स्पेस होता है उसमें, तो सी पे डिपेंड करता है, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्ट लोकेट करने और अपने CPU की उपलब्धि कराने में लगा समय कहलाता है, तो वो कौन सा समय होता है, एक्सेस टाइम होता है वो, तो इसका डी हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें वो गेट करेगा कंप्यूटर CPU को, जो टाइम लगता है किसी चीज़ को निकालने में, फैच करने में, तो उसको एक्सेस टाइम बोलते हैं, तो ये एक्सेस टाइम इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी, तो सबसे तेज़ मेमोरी क्या होती है, सबसे तेज़ जो है CPU मतलब रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कैश की, फिर मेन मेमोरी की, फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की, ठीक है। इस तरीके से इनकी वो होती है। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं, तो अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, स्टोरेज क्षमता बोलते हैं, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। CD रोम का पूरा नाम, तो CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, R फॉर राइट, R फॉर रीड, W फॉर राइट, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। जब पावर ऑन और ऑफ करते हैं तो वह मेमोरी अपने आप डेटा या कंट्रोल खो देती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। वो अपना डेटा लॉस्ट कर देती है। वह डेटा जो मेमोरी में निर्माण के साथ ही रिकॉर्ड किया जाता है, तो अभी हमने ये पढ़ा ही था, तो उसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, जैसे रोम हो गया,
तो रोम के अंदर अपने आप बिल्ट इन फंक्शन डाल दिए जाते हैं, तो वो हमेशा के लिए इसमें रहते हैं, जिसको चेंज नहीं कर सकते। रैम वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी है, क्योंकि तो इसमें पूछा रैम एक वोलेटाइल है, तो उसको क्यों बोला जाता है वोलेटाइल, क्योंकि वो अपना डेटा लॉस्ट कर देती है जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है। तो इसका क्या करेक्ट होगा, इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हुई तो इसमें से डेटा लॉस्ट हो जाएगा। जब इसमें से बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी की में डेटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते, तो वो कोई इसमें नहीं होते। तो वो जो रोम है, रोम कोई सा भी हो, चाहे रोम ई रोम हो, चाहे ई रोम हो, रोम कोई सा भी हो, उसमें डेटा लॉस्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें बिल्ट इन फंक्शन पहले ही डाल दिए जाते हैं, तो ये अपना डेटा स्टोर करके रखता है। अगला 7 चैप्टर शुरू करेंगे संख्या कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।